अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 20.4। 20.4 में वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सीख जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास जो है आपको कोई भी सवाल गिवन हो, किसी पावर में भी सवाल गिवन हो, आपने उसका जो आंसर है आपका ऐसा आना चाहिए कि उसमें सम ऑफ रूट भी हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी होना चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर्स में वैल्यू ना हो। किस तरह, अब जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास पहला सवाल गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारा। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a हमारे पास क्या है अल्फ़ा और b क्या है बीटा। तो अगर हम a माइनस बी को अल्फ़ा बीटा में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर और माइनस 2ab को अरेंज कर देंगे कि पहले हम लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर और बाद में लिख देंगे माइनस 2ab। तो हमने इसको जब अल्फ़ा बीटा में चेंज किया तो हमने लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो अब ये देखिए, अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर आया है किसके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारा आंसर जो है वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर भी है और बीटा का स्क्वायर भी है, तो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a सेम वही अल्फ़ा है, b क्या है बीटा। तो जब इसको अल्फ़ा बीटा में चेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे इसको भी अरेंज करके लिख देंगे। पहले हम लिख देंगे बीटा स्क्वायर, देन लिख देंगे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो बराबर है किसके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 1 देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशन थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमें नहीं चाहिए था क्योंकि आंसर में हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही चाहिए था। तो अब हम क्या अपनी इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, कि हम अपनी वैल्यू को किस में पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो ये बाकी वैल्यू तो सेम एज इट इज रहेगी, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे भी क्या था माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 4 माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए जो हमारा आंसर आया उसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, सॉल्यूशन लिखा, सवाल को अगेन उतारा। अब यहाँ पे भी देखें एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसको अल्फ़ा बीटा में चेंज करें तो a हमारा क्या है अल्फ़ा, b क्या है बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है प्लस हो रही है। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम इसको अरेंज करके लिख देंगे कि आंसर क्या है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब यहाँ पे पावर जो भी आए उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपने ये देखना है कि आपके आंसर में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों एक साथ आए हुए। यही चीज़ आपको अपने आंसर में लेकर आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1। सॉल्यूशन लिखा, सवाल को अगेन उतारा। अब ये -1 का मतलब क्या है कि बीटा जो है वो आपके पास किस में है, डिवाइड में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटा डिवाइड में है, अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो नीचे इसकी पावर किस में, प्लस में। तो जब ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पे भी यही मतलब था कि आपके पास सवाल कैसे गिवन है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर आपने हम देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो एक बात पढ़ी थी। हमने एक फार्मूला बनाया था जो कि हमारे पास था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हमने क्या किया था, ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी, प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो गई थी, माइनस। तो उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे करेंगे कि यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अब इसको हम पुट कर देंगे। हमने लिखा पुट दिस वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसकी जगह जो है यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ थी ना, तो इसकी जगह हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी। नीचे आंसर क्या आया, अल्फा बीटा। अब अगर हम अपना आंसर देखें तो इसमें सम ऑफ रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है, तो यही चीज़ हमें लानी थी। तो ये है हमारा आंसर। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में क्या है हमारे पास, अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारेंगे। अगेन उतारने के बाद इसमें क्या चीज़ कॉमन है, अल्फ़ा बीटा। तो अगर हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 3 अल्फ़ा में से एक बाहर आ गया तो पीछे कितना रह गया, अल्फ़ा स्क्वायर। बीटा कॉमन आ गया प्लस अल्फ़ा कॉमन आ गया, बीटा 3 में से एक बाहर आ गया तो पीछे क्या रह गया, बीटा स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें फिर एक फार्मूले की कंडीशन बन रही है। हम जानते हैं फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम अपने सवाल में पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो आंसर में भी हमारे पास क्या आया, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो है हमारे पास 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। सॉल्यूशन लिखा, सवाल को अगेन उतारा। अगेन उतारने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है और बीच में प्लस का साइन है तो हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शंस की वैल्यू आए और उनके सेंटर में प्लस या माइनस का साइन आए तो हम उन वैल्यूज़ का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। अब देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस में है, अगर हम पहले अल्फ़ा लिख दें फिर बीटा लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ क्या है, प्लस है। फ़र्क उस टाइम पड़ता जब इनके बीच में क्या साइन होता, माइनस का। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये इसको हम अरेंज कर दिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन, अब देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। इट मीन्स ये क्यूब अल्फ़ा का भी है और बीटा का भी है। अब इसी तरह अगर आप ऊपर देखें तो वही क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है जो हम पीछे लगा कर आए थे। फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो हम अपने सवाल में जो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे अपॉन नीचे डिनोमिनेटर वाला हमारा
जो आंसर है वो सेम रहेगा, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। आंसर में देखिए तो हमारे पास सम ऑफ रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर। अब वही बात है कि दो फ्रैक्शन की वैल्यू है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। अब हम इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब इस पर क्या है, होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा पर अलग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और नीचे अल्फ़ा बीटा पर अलग। अलग का मतलब और होल का एक ही बात है कि स्क्वायर तो दोनों पर ही है। अगर ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है हमारे पास, बीटा, और बी क्या है, अल्फ़ा। तो हमने जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले अरेंज करके लिख देंगे ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। इसको अभी हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि अब हमें यहाँ से क्या हटाना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि अगर हम देखें तो वो हमसे पूछ ही क्या रहा था, वो हमसे पूछ रहा था बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास होल स्क्वायर वाली वैल्यू बनी हुई थी तो इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी हम जानते हैं एक फार्मूला लगेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो आपके पास रह गया था, और नीचे सेम वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 2 प्लस 2 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा आंसर है, और आंसर हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।